गाइस, मैं हूँ आपकी अपनी फिजियोथेरेपिस्ट हरमन शर्मा। ठीक है, ये मेरा पहला वीडियो है और पहली वीडियो में आपके लिए बहुत ही क्रूशियल और आज की डेट का इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, दैट इज नेक का पोस्चर, नेक पोस्चर सिंपली। ठीक है, तो वीडियो किसके लिए काम की चीज़ है? वो जो अभी जिनका कोई अभी पेन नहीं है बट वो स्टूडेंट हैं, काफ़ी ज़्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट, ठीक है, या दूसरे लोग स्टूडेंट या कोई भी जनरल पॉपुलेशन जो बहुत ज़्यादा फ़ोन चला रही है और चला भी कैसे रही है, ऐसे रख के। ठीक है, इनको पता ही नहीं इनकी गर्दन कहाँ जा रही है। तीसरा, जो इनको कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है या जो ड्राइविंग कर रहे हैं, या लास्ट ऑप्शन जो इनका बहुत ज़्यादा पॉस्चर ऐसे स्लाउच पॉस्चर रहने की आदत है। इन सभी कैटेगरीज को ये वीडियो देखना पड़ेगा, चाहे उनका फॉरवर्ड हेड पॉस्चर है, चाहे उनका फॉरवर्ड हेड पॉस्चर नहीं है, चाहे उनका पेन हो गया है। तीनों कैटेगरीज के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो फर्स्ट कैटेगरी को सेकंड कैटेगरी में जाने से प्रिवेंट करेगी, सेकंड कैटेगरी को या थर्ड कैटेगरी में जाने से प्रिवेंट करेगी, और थर्ड कैटेगरी को वापस सेकंड से फर्स्ट में लाने के लिए। एम आई क्लियर विद दिस थिंग? बढ़ते हैं कि आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि आपका नेक का पॉस्चर इज अ गुड पॉस्चर और अ बैड पॉस्चर। सिंपल, बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका है कि अपने आप को पहले साइड पे घुमा लो, इस तरफ से अपनी एक फ़ोटो लो, ले ली। तो उसमें क्या चेक करना है? आपने चेक करना है कि आपका जो ईयर का टिप है और आपके शोल्डर का टिप, दोनों से एक वर्टिकल लाइन खींच दो, इधर और इधर। अगर दोनों सेम लाइन पे ऑलमोस्ट पास पास है, या लाइंस कोइंसाइड कर रही हैं, बिल्कुल बहुत कम डिस्टेंस है, देन क्लैपिंग, पॉस्चर बिल्कुल ठीक है आपका। ठीक है। दूसरा, बट अगर आपकी लाइन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, कहाँ एग्जैक्ट बैड पॉस्चर में क्या पिक्चर दिखेगी? गर्दन आगे, शोल्डर ऐसे, और ये आप लाइन बनाओगे तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होगा ईयर की टिप और ये शोल्डर की लाइन में। दैट्स बेसिकली रेड साइन कि वी नीड टू वर्क ऑन। द सेकेंड पॉइंट जो आपने इस फोटो में देखना है, आपको अपने देखनी है शोल्डर्स। ठीक है, कि वो शोल्डर न्यूट्रल हैं या राउंडेड शोल्डर्स हैं। राउंडेड शोल्डर्स आर द बैड वन। सो दीज आर द 2 पॉइंट्स जिससे आपको पता लग जाएगा कि मेरा अभी मेरे नेक का या आपके शोल्डर का स्टेटस क्या है, वो सही पॉस्चर में है या बैड में है। अगर आपको लग रहा है गलत है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ रहा है लाइंस के बीच में, शोल्डर्स बहुत ज़्यादा राउंडेड हैं, देन इट्स अ रेड अलर्ट साइन कि यू नीड टू स्टार्ट एक्सरसाइजेज राइट नाउ। ठीक है, सो डरने की कोई बात नहीं है, आपका फिजियोथेरेपिस्ट आपके साथ है। हम आते हैं कि पता होना चाहिए कि हम क्यों बार बार बोल रहे हैं कि यू नीड टू करेक्ट योर पॉस्चर, यू नीड नेक हैज़ टू बी इन न्यूट्रल पोजिशन, बिकॉज अल्टीमेटली बैड पॉस्चर हैज़ अ वेरी बैड कॉन्सिक्वेंसेज। उनके जो नतीजे हैं वो बहुत बुरे हैं। क्या क्या हो सकता है? बेसिकली हमारे हर बॉडी का एक कर्व है। ऐसी गर्दन का जो कर्व है वो एक सी शेप कर्व है। मान लो मेरी गर्दन ऐसे है तो वो सी ऐसे बना हुआ है। ठीक है, जब मेरा नेक बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, इस पोजीशन में रहा है, तो वो सी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। वो सी का बढ़ने का कारण है कि जो आपके बहुत छोटे छोटे मसल्स जो हैं, जो रीढ़ की हड्डियों को जोड़ के रखे हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जा रहे हैं। वीक होने की वजह से जो इंटीग्रिटी है जॉइंट की, वो मेंटेन कर नहीं पा रहे और गर्दन को कर्व्स का शीट से बढ़ता जा रहा है। अल्टीमेटली जो इन जॉइंट्स के बीच में जो आपका इंटरवर्टेबल डिस्क पड़ा है, उस पर अनड्यू प्रेशर आ रहा है और बाद में जाके आपका पेन का कॉज बनेगा। नॉट इवन द डिस्क, जो उसके आसपास के जॉइंट हैं वो अभी नॉर्मल पोजीशन पे नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल समझ लो गेट है, उसके ऊपर जब अच्छे से तेल लगा होता है तो वो आराम से स्मूथली जा रहा है। ठीक है, अभी वो क्या है कि वो बहुत ज़्यादा पास में है, ऊपर खाबड़ हो गया, वो बार बार उसको ऐसे करोगे तो वो और ख़राब होगा, वो स्मूथ मूवमेंट नहीं रहेगी। वो तो गेट है, बट अभी आपकी बॉडी अगर ऐसी बार बार ये बार बार सेम मूवमेंट होती रहेगी तो आपका पेन ऑटोमेटिकली आना ही है। उसके साथ साथ ये कर्व तो बढ़ ही रहा है, उसके साथ साथ दूसरा जो मेजर फैक्टर है आपके पेन का, और इस मसल इम्बैलेंस हो रहा है। मसल इम्बैलेंस में क्या क्या हो रहा है? शोल्डर आगे रख रहे हो, उसकी वजह से ये फ्रंट जितना भी आगे वाले मसल्स हैं वो टाइट हो रहे हैं। उसमें कि पेक्टोरलिस मेजर्स, पेक्टोरलिस माइनर, वो मसल आएंगे जो टाइट हो रहे हैं। इसके ठीक पीछे जो आपके पड़े हैं ये शोल्डर ब्लेड के, योर रिट्रैक्टर्स मसल्स, ठीक है, योर रोम्बॉइड्स, जिनका काम है शोल्डर ब्लेड को पकड़ के रखना, पास में ला के रखना, उनका वो हो जा रहे हैं वीक। ठीक है, उसी की वजह से आपका पॉस्चर ऐसे रह रहा है। अभी के लिए आप करेक्ट कर पाओगे, बट अगर काफ़ी टाइम तक रह गया, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर अस कि वो न्यूट्रल पे आ जाए। थर्ड और सबसे बेकार चीज़ जो हो रही है कि आपके जो डीप नेक फ्लेक्सर्स हैं वो वीक हो रहे हैं, जिन्होंने आपके उस जॉइंट्स को पकड़ के रखना है। ठीक है, सो हमारा रिहैबिलिटेशन एग्जैक्टली वैसे ही जाएगा। जो मसल्स वीक हैं, योर डीप नेक फ्लेक्सर्स, योर रोम्बॉइड्स, वी नीड टू स्ट्रेंथन देम अप, हमें उनको स्ट्रॉन्ग करना है।
जो मसल टाइट हैं, या पेक्टोरलिस मेजर और ये माइनर, अपर ट्रेपेजियस और ये लेवेटर स्कैपुला, हम इनको सो पहली एक्सरसाइज क्या है, दैट इज चिन टकिंग। मोस्ट एंड मोस्ट क्रूशियल एक्सरसाइज, और एक कहीं पे भी कर सकते हैं, लेटे हुए हो, बैठे हुए हो, खड़े हुए, कभी भी कर सकते हैं। उसके लिए अभी सीख रहे हैं तो सबसे पहले वॉल के साथ पास जाओ, चले गए, पहले एक नॉर्मल पॉस्चर अटेन करो, जो आपके शोल्डर्स हैं इनको न्यूट्रल पोजीशन पे ले जाएंगे, ऑलराइट। फिर आपकी चिन है, दिस इज योर चिन, उसको हमने टक करना है अंदर, ऐसे होल्ड करना है, 1 2 3 4 5, दिस इज योर चिन, अंदर ले गए 1 2 3 4 एंड 5। मेक श्योर ना ही हमारा गर्दन ऊपर जा रहा है ऐसे ना, और ना ही नीचे जा रहा है, हमने सिर्फ गर्दन ये है उसको पीछे ले गए। बेटर व्यू के लिए आपको साइड से भी एक व्यू दिखा रहे हैं। एग्जैक्टली कैसे दिखेगा आपको कि चिन है वो ठीक पीछे इस प्लेन में जा रही है, 1 2 3 4 5, ये गलत है और ये गलत है, इसको ध्यान से समझ लीजिए, बिकॉज अगर आपने गलत किया इसको, अल्टीमेटली पेन आपका नहीं भी होगा तो बढ़ जाएगा, ठीक है, नहीं होगा तो मतलब आ जाएगा, होगा तो पेन बढ़ जाएगा। एम आई क्लियर विद दिस थिंग? वेरी गुड। सो एक बार दोबारा से समझ लो, नेक न्यूट्रल है, शोल्डर्स पीछे रहेंगे और चिन पीछे जाएगा, होल्ड करके रखना है 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स, 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। कम से कम 20 रेपिटेशंस करनी है हमें, एक सेट हमारा 20 रेपिटेशंस का हो जाएगा। कभी भी बैठे हुए ऑफिस में थक गए हो काम करते हुए, बीच में एक्सरसाइजेस करो, 20 सेट करना है, 20 रेपिटेशन करना है, और कोशिश करो दिन में कम से कम 1 से लेके 3 सेट तो कर लीजिए। वेरी क्रूशियल एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। एम आई क्लियर विद दिस थिंग? सो नाउ कम टू योर सेकेंड एक्सरसाइज। हमने डीप नेक फ्लेक्चर्स का स्ट्रेंथनिंग कर लिया। नाउ इट्स, अगर आप नॉर्मल अपने ऑफिस में बैठे हो तो आप सिंपल क्या करना है, आप पीछे से व्यू देख लो, आप नॉर्मल खड़े हो, आपको अपने शोल्डर्स को पीछे लेके आना है, जो आपके पीछे 2 बोन्स हैं, स्कैपुला है, उसको पास में लेके आना, अप्रॉक्सीमेट करना है, होल्ड करो 1 2 3 4 5, रिलैक्स, होल्ड 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। इसको 20 टाइम्स करें। तो गाइस अगर आपके पास टाइम है और घर पे आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर सकते हैं तो बेटर है, मैट पे आ जाओ और उल्टा लेट जाओ, प्रोन पोजीशन में आ जाओ। यहाँ पे हम 3 एक्सरसाइज करेंगे। पहली एक्सरसाइज क्या है, चिन को नॉर्मल न्यूट्रल पोजीशन पे रखो, ठीक है, और अपने हाथों को ऊपर, मेक श्योर ये पाम शुड बी फेसिंग टुवर्ड योर वॉल, हथेली ऊपर भगवान जी की तरफ, यहाँ से ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5 एंड डाउन, ठीक है। इस एक्सरसाइज को 10 टाइम्स करना है, 10 रेपिटेशंस करेंगे, रेस्ट करेंगे 5 to 10 सेकेंड्स के लिए, और फिर से 10 टाइम्स, मतलब 2 सेट करने हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में 1 सेट सफिशिएंट है, बट जैसे जैसे आपका एंड्योरेंस बनेगा हम 20 रेपिटेशंस की तरफ जाएंगे। एम आई क्लियर? सेकेंड एक्सरसाइज, उसमें हाथ पहले भी यहाँ पे थे, अभी हमने इसको 90 डिग्री ऐसे बेंड कर लिया है, नेक वहीं पे है, फिर इसको ऊपर उठाया 1 2 3 4 5। हमारा मेन फोकस रहेगा कि हमारे जो दोनों स्कैपुला है, ठीक है, हम उन दोनों को अप्रॉक्सीमेट करें, पास में लेके आएँ, कि जब आप उठाएं तो दोनों हड्डियाँ बिल्कुल ऐसे पास में आ जाएं। तो कैसे हो रहा है, फिर से देख लो, 1 2 3 4 5, इसको हमने सेम 5 सेकेंड होल्ड, 10 टाइम्स, 2 रेपिटेशंस। एम आई क्लियर विद दिस थिंग? वेरी गुड। सो लास्ट एंड फाइनल एक्सरसाइज, नीचे आना, हाथ अभी यहाँ पे रहेंगे, अब ऊपर उठाना, सेम चीज़, ध्यान देना कि पर जो पीछे आपका शोल्डर ब्लेड है दोनों पास में आ जाए, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5, नीचे, हाथ देखिए मेरे ऊपर, हथेली ऊपर दीवार की तरफ, 1 2 3 4 एंड 5, दैट्स इट। सो दीज आर योर 3 एक्सरसाइजेस जिससे आप अपने स्कैपुलर ब्लेड को या रम्बॉइड्स को, रिट्रैक्टर्स को स्ट्रेंथन अप कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी चलते हैं हमारे लास्ट एंड फाइनल एक्सरसाइज की तरफ, दैट इज आपका आगे जो मस्कुलेचर है उसकी स्ट्रेचिंग, पेक्टोरलिस मेजर और माइनर की। इस स्ट्रेच के लिए हमें एक चाहिए होगा एक कॉर्नर, ठीक है, उसी दीवार का कोना पकड़ना होगा। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले अपना दीवार को तो फेस करो, अपनी एल्बो को फिक्स करो वॉल की तरफ, लाइक दिस, ऐसे नहीं रखना, फिक्स करना है, और अपनी बॉडी को पूरा आगे लेके जाओ, यस एग्जैक्टली। आपको इस रीजन में बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा, योर पेक्टोरलिस मेजर और माइनर, दे विल हैव अ वेरी गुड स्ट्रेच, ठीक है। इसको पकड़ा, आगे गए, रोका ना, हमें 30 की गिनती गिननी है, 30 कम, आज तक हम 5 सेकेंड होल्ड कर रहे थे, बट हम स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, सो वी नीड टू होल्ड इट फॉर एटलीस्ट ऑफ 30 सेकेंड्स। हम आगे गए, होल्ड किया 30 सेकेंड के लिए, वापस आए, और हम इसको कम से कम 2 बार रिपीट करेंगे। एम आई क्लियर विद दिस थिंग?
अगर टाइम है आपके पास, वेल एंड गुड। सेम ही एक्सरसाइज को अभी शोल्डर के लेवल पर थी हमारी एल्बो, अभी हम शोल्डर के लेवल के ऊपर जाएंगे, आगे 30 सेकेंड होल्ड, वापस 2 बार किया, और आखिरी शोल्डर लेवल के नीचे। ठीक है, 1 2 3 4 5। ये थी हमारी 3 वीडियोस। आई होप आपको सब अच्छे से समझ आ गई होंगी। कुछ फिर भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में मुझे किसी भी टाइम आप बोल दीजिएगा, आई विल क्लियर योर डाउट। एक आखिरी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अभी आपको समझ आ गया है कि मेरा गुड और बैड पोस्चर क्या है। अवेयरनेस लाओ, जब भी आप डेली रूटीन में काम कर रहे हो अवेयर रहो कि मेरी गर्दन कहाँ पे है, शोल्डर कहाँ पे है, और थोड़े थोड़े टाइम बाद याद करा के उसको करेक्ट कर लो। ठीक है, अब बहुत अच्छी मॉडिफिकेशन अगर आपका कंप्यूटर ऐसी जगह पे है जहाँ पे आपको बहुत झुकना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है, तो उसको मॉडिफाई करके ऐसी पोजीशन पे सामने रखो कि सिर्फ आई का मूवमेंट हो, आई ऊपर नीचे करके ही आप सारा व्यू देख पाए, आपको गर्दन आगे या फिर से झुकाना ना पड़े। फ़ोन चला रहे हैं इंस्टेड ऑफ, अगर लंबे टाइम के लिए चलाना है, मूवी वगैरह देखनी है, तो ऐसे ही नहीं, उसको सामने रख के चला लो। ठीक है, या अभी स्टैंड आते हैं उस पर रख के चलाओ। सो टेक केयर ऑफ योर पोस्चर गाइस। एक ही शरीर दिया है भगवान ने, इसके बदौलत हम सब कुछ एंजॉय कर पा रहे हैं। सो इट्स आवर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ आवर बॉडी। बाद में पेन आएगा ज़रूरी नहीं, तभी उसके लिए अवेयर होना है, उससे पहले ही हम अपनी बॉडी का ख्याल रखें तो इट वुड बी बेटर फॉर अस एंड आवर वर्क। सो दिस इज़ इट गाइस। सो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। ये वीडियो आज के लिए ख़त्म। बाय बाय, टेक केयर।